इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 जो है वो ये कहता है, जिसके तहत प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने 9 अप्रैल की डेट दी है इलेक्शंस के लिए पंजाब के। तो विद इन 7 days ऑफ द अनाउंसमेंट अंडर सेक्शन 1 ऑफ द कमीशन शैल बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट जो है प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शन। आपने इसको भी कंसिडर नहीं करते कि ये इस डेट पे इंप्लीमेंट होना चाहिए? चले आप कह रहे हैं कि आपका रोल नहीं था, इलेक्शन कमीशन कह रही है हमें तो पता ही कुछ नहीं है। अब जब प्रेसिडेंट ने इस मसले को हल कर दिया तो फिर तो आपने सर अपनी इंटेंशन दिखानी है ना, गुडविल दिखाने की, हाँ जी ठीक है चले प्रेसिडेंट जिम्मेदारी ले रहा है, वो बड़ा आईनी होता है तो हम करा देते हैं 9 अप्रैल को इलेक्शन। नहीं, इसमें हम पहले फैक्ट्स पे आते हैं और फिर 9 कमेंट्स मार्च पे आते हैं। ठीक है, फैक्ट्स ये हैं कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने डेट देनी है और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है जी, एज सच उसमें भी गवर्नर का कोई रोल नहीं आता। डेट वो देगा, इलेक्शन वो कराएगा, तो उसमें वो आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का काम है सारा ये। ठीक है ना जी। अब इलेक्शन कमीशन ने ये देखना है कि उन्होंने इन कंसल्टेशन विद जो आप इलेक्शंस एक्ट उन्होंने लिखा हुआ है 2017 कमीशन से कंसल्टेशन होगी की जी। कंसल्टेशन है। कंसल्टेशन के क्यों? फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेमर्स ऑफ दिस एक्ट ने जो ये कानून साजी हुई है जी, उन्होंने कंसल्टेशन का लफ्ज़ लिखा है। तो क्योंकि कंसल्टेशन लॉजिस्टिक्स उनके पास है ना। उसमें कहीं भी नहीं है कि सूबाई जनरल इलेक्शंस के लिए गवर्नर से कंसल्टेशन करे। आप पढ़िए पूरा इलेक्शन एक्ट 2017। जनरल इलेक्शंस के लिए इलेक्शन प्रेसिडेंट का कमीशन से जिक्र करना है, कमीशन नहीं करना है कमीशन ने प्रेसिडेंट से करना है, गवर्नर का कोई जिक्र तो नहीं। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों कहा इलेक्शन कमीशन को कि गवर्नर से करें? यही तो हम पूछ रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से। अच्छा, हमारी जो इंटर कोर्ट अपील है, जो उसमें इलेक्शन कमीशन आया था मेरे पास, क्या बात हुई मैं आपकी आउट उनसे? ऑफ सिटी था। मुझे एक बहसीत चांसलर यूनिवर्सिटी में जाना था और जी, मैं जी। शहर से बाहर था। इलेक्शन एक्ट ने जब रब्ता किया तो मैं अपना दौरा कट शॉर्ट करके फ़ौरन वापस पहुंचा लाहौर। उनको मीटिंग के लिए डायरेक्ट एक बगैर टाइम ज़ाया के बुलाया और उनसे मैंने पूछा कि आप जो कंसल्टेशन करने आए हैं, आपको मैं जो डेट दूं क्या आप उस पर कराएंगे, क्या उसके आप क्या पाबंद कहा होंगे? उन्होंने? उन्होंने कहा जी हम क्लियर नहीं हैं। मैंने कहा जी आप, क्योंकि वो बताने लगे कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन का ये माना है, फ़लाँ कंसल्टेशन का ये माना है, अगर एक फ़ैसला हुआ तो उसका ये माना था, जो ये कंसल्टेशन हमें कोर्ट ने कही है ये ना किसी कानून में है ना किसी आइन में है, ये वाली कंसल्टेशन जो है ये सिर्फ अदालती फ़ैसले के मुताबिक हम पे नहीं, बाइंडिंग आपको है। क्या लगा इलेक्शन बस कमीशन जो है वो वाकई उसके पास रिसोर्सेज नहीं है? फौज ने इनकार कर दिया हुआ है, वजारत खजाना ने पैसे देने से इनकार कर दिया है, जजेस नहीं है, छोटे लोअर जजेस एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, या आपको लगता है कि नीयत भी नहीं है इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कराने की? नहीं, नीयत तो दिलों का हाल अल्लाह जानता है। मैं कभी भी आपको उस पर क्या नहीं, लगा उस मुशावरत मैं से? कभी भी उसमें नहीं जाऊंगा। मुशावरत में जब वो मेरे पास आए, मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब जो हैं वो भी एक इलेक्शन कमीशन ने उनसे भी एक ब्रीफिंग ली थी, तो मैंने उनको भी इस मीटिंग में बुला लिया। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन मुझे बताने लगा कि हमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने ये कहा है, हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये वो कहा जो है, बताया, अच्छा सर ये हमें बताएं, बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं, वो मैं एक तो जी मिनट, जी मैं अब आपने जो सवाल पूछा था उसका मैं जवाब दे जी दूँ। ज़रूर। वो सारी चीज़ें बताने लगे तो मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा पहले आप मुझे ये बताएं कि आप जिस कंसल्टेशन के लिए अदालती फ़ैसले के तहत आए हैं, मुझे भी बहुत एहतराम है अदालती फ़ैसले का, तो हम उसकी नौयत पे बात कर लें। सही। आज मैं आपको अगर एक कोई तारीख दे देता हूँ मिसाल, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि आइनी तौर पर मैं तारीख देने का हक खो बैठा हूँ। अगर मैंने आज तारीख दे दी तो मैं गैर आइनी काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा कि आप अगर जिस कंसल्टेशन के लिए आए हैं, तो चलें मान लिया कि आपको कहा गया कंसल्टेशन, तो मुझे वजाहत करें कि कंसल्टेशन का क्या किस पैराए हदूद में अरबा होगी, क्या है, पैरामीटर हदूद क्या अरबा है? क्या होगा, और इसके हदूद अरबे के अलावा उसकी बाइंडिंग आप पे कितनी होगी। ठीक। जैसे देखें ना कुछ केसेस में कानूनी ज़ुबान में जहाँ एडवाइस का लफ्ज़ आता है एडवाइस बाइंडिंग हो जाती है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि भी 90 डेज़ के अंदर फ़लाँ डेट को आप कराएं और आपके कोई जो भी मसाइल हो, क्या आप पे बाइंडिंग होगी? मुझे वो ये कहने लगे कि हम जाकर इलेक्शन कमीशन का इजलास बुलाएंगे, उसमें देखेंगे, करेंगे। ठीक। वी डोंट हैव क्लैरिटी ओवर दिस। तो उसी क्लैरिटी को सीख करने के लिए उसी 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 एक ये एक जो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन हो रही हमने है, इंटर कोर्ट अपील हाई कोर्ट में की है। सर ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ऑर्डर जारी कर दे कि जी गवर्नर जो है डेट अनाउंस करे और इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन का तो मामला आपका नहीं, वो उनका है, आप उस पर भी कह सकते हैं कि जनाब नहीं मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को मनो तस्लीम करने के लिए तैयार है? देखिए, जो कोर्ट के फैसले होते हैं वो तो बाइंडिंग होते हैं हम सब पे। हमें अगर पसंद नहीं आता तो हम उसमें अपील में एज जाते अ हैं। गवर्नर भी आप समझते हैं कि आई नहीं होता, आप कह रहे हैं कि फिर भी बाइंडिंग है? देखिए, बिल्कुल बाइंडिंग क्योंकि है। कुछ और लोग ये कह रहे हैं ना सर, मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी तो शायद वो लीगल बाइंडिंग गवर्नर के उहदे पे ना हो, लेकिन आप समझते हैं कि बाइंडिंग है आप पे भी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी आइन के रूह से जो गवर्नर को जिस हद तक वो कहना चाहेगी, मैं समझता हूँ कि वो कहीं पे भी कानून और आइन से तजावुज़ नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि गवर्नर को क्या कहा जा सकता है या क्या नहीं कहा जा सकता। तो जो भी फैसला आएगा मैं समझता हूँ कि वो बेहतर होना चाहिए।
और अगर कानूनी माहिरीन से या हमारे समझने से अगर कोई वो मुख्तलिफ हुआ तो फिर उसमें रिव्यू की या उसकी गुंजाइश अगर कोई ज़रूरी हुआ तो देखा जाएगा। अब मैं पहले से पहले तो नहीं बता सकता कि क्या फैसला आएगा। बिल्कुल, जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उनके मुखालिफ हैं तहरीक इंसाफ, उनके नज़दीक ये सारा मामला जो चला है ना, मैं रिप्रेजेंट इस वक्त पूरे पंजाब के अवाम को कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, बहसियत गवर्नर। ठीक है। इमरान खान साहब कहते हैं वो पूरी पाकिस्तानी कौम को रिप्रेजेंट करें, और उनका ये मानना है इमरान साहब का कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये इलेक्शन कमीशन, गवर्नर पंजाब, PDM की गवर्नमेंट, इनकी मिली भगत है, क्योंकि उनको पता है कि PDM इलेक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकती पंजाब में, बदतरीन शिकस्त होगी जो गवर्नर्स की, इसलिए आप लोग उसको डिले कर रहे हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्रिटिसिज्म? देखिए, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं ना, वो वक्त के साथ तब्दील भी होते हैं। यू टर्न को वो अपना वजह इफ्तिखार समझते हैं, बड़े लीडर की निशानी समझते हैं। हमारे पॉपुलर तो है इमरान, ये तो आप माने ना सर, कि नहीं आपको लगता है पॉपुलर है वो? बिल्कुल, एक मैं समझता हूँ कि पॉपुलर लीडर है, लेकिन पॉपुलरिज्म के साथ साथ जो उनके ख्यालात हैं उनसे सबका मुत्तफिक होना ज़रूरी तो नहीं। ये बात बिल्कुल आई एग्री विद यू, ज़रूरी नहीं है। तो आपके ख्याल में कोई मिली भगत नहीं है, वरना तो सिंपल था 90 डेज में इलेक्शन हो जाने थे पंजाब में। देखिए, उनके मैंने जो भी बयानात हैं वो उनके बयानात तो खैर वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं। आर्टिकल 6 लगाए गवर्नर पंजाब पे जब हम पावर में आएंगे कि आपने अच्छा ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि PTI का तुर्रा इम्तियाज़ है कि इनके आइनी ओहदों पे बैठे हुए लोगों ने तमाम गैर आइनी काम किए हैं। अच्छा, और इल्ज़ाम एग्जांपल्स दें। हाँ, इल्ज़ाम दूसरों पे देते हैं। आरिफ अलवी साहब की एग्जांपल आप दे दीजिए। आप स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली से शुरू हो जाइए। अगर ये बात मान ली जाए कि कोई शख्स कहे जी मैं समझता हूँ साजिश है और मैं नो कॉन्फिडेंस मूव को टाइम पे नहीं लगा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया ना वो तो साजिश वाले एलिमेंट को, कर दिया ना। जी बिल्कुल कर उन्होंने क्या कहा था स्पीकर डिप्टी स्पीकर ने? उन्होंने आइन की रूगर्दानी की थी, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी वोट नहीं कराया था। ठीक है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। नहीं, हम नहीं भूल रहे। स्पीकर पंजाब असेंबली ने क्या किया? हम आपको भूलेंगे, आपकी साइड को उनकी साइड को भूलेंगे। आपको याद है कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने क्या किया? किस वक्त की बात है ये? नहीं याद आपको? याद करें, मैं इसीलिए आपको याद कर रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे जरा कौमी असेंबली याद, इमरान खान साहब की बातें याद रहती हैं, बाकी नहीं चीज़ें याद रहती। याद कराए, याद आ जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली को मैंने कहा कि आइन के मुताबिक आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, वो जो आपका वो इजलास ही वो जो कह रहे थे कि नहीं हुआ, ठीक है, उन्होंने रूलिंग दे दी, ठीक है, और उसके बाद खत लिख दिया कि गवर्नर जो है गैर आइनी काम लग रहा है और PTI के ये सारे, क्योंकि हमारा इजलास जारी है तो वो उसके गवर्नर साहब का अलग इजलास नहीं, उसी की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो वो चूंकि जो जारी था ना, उसी चूंके में उन्होंने दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराया, और उसी में उन्होंने फिर खत लिखा कि जी आपके ये जो इसके तहत आपने हमें कहा था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो हम लेके भेज रहे हैं। तो उनको फिर समझ आ गया कि तो आप घबरा नहीं रहे कि अगर PTI पावर में आ जाए आर्टिकल 6 अगर नहीं, पहले मुझसे आर्टिकल 6 के गैर आइनी की एक लंबी लिस्ट है। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं। सुने, ये देखें, इनके गवर्नर ने काबीना का हल्फ नहीं लिया था, ठीक है, प्रेसिडेंट ने भी नहीं लिया था कैबिनेट का। प्रेसिडेंट ने कहाँ लिया था? प्रेसिडेंट ने लिया, ठीक है। हाँ जी, तो हमने तो परवेज इलाही की कैबिनेट का हल्फ लिया। चलो, बीमारी भी तो हो सकती है ना, वो तो सर उसको आप नियत तो नहीं चैलेंज कर सकते। नहीं, आप कमिंग ऑफ गैर आइनी काम, और उसमें तो उन्होंने बबागे दोहल कहा था कि हम नहीं करते, हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी आइन हमारी जिम्मेदारी लगाता है, हम नहीं कर रहे। जवाब कासिम, तो हम तो गैर आइनी काम कोई नहीं कर रहे, हम तो हर चीज आइन के मुताबिक कर रहे हैं, और हमें बार बार कहा जाए। मैं हूं कामरान शाहिद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करें। अवेयर रहने के लिए मुल्की हालात, बैनुल-अक़वामी मामलात, दुनिया YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।